5000 स्टूडेंट आत्महत्या करेंगे संस्कार साइंस अकेडमी में गुड्डागोड़ जी से गलो सुरा तो खड्डे में अपने आप ही। आजकल ऐसी चर्चा बनी हुई है कि आपके जो विधायक जी है राजेंद्र जी गुड्डा और जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है उनके बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रहती है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसकी वजह से आपको नीम का थाना के अंदर भेज दिया? में ब्रांडेड हैं, ब्रांडेड रहेंगे, ब्रांडेड थे। RJ18 हमारे दिल में, झुंझुनू हमारे खून में है और वीरों की धरती के नाम से पुकारने वाला झुंझुनू। तो अभी मौजूद है हम तहसील गुड्डागोड़ जी के सामने, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले पूर्व विधायक शुभकरण जी चौधरी ने और ज्ञापन दिया था कि जो अभी जो बात चल रही है गुड्डागोड़ जी के नीम का थाना जिला लगने का प्रस्ताव किया है, तो उसके विरोध के अंदर ये लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। किस तरीके से ये तहसील के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके अलावा बात करवाते हैं आपके यहाँ पर जो आए लोग हैं उनसे। एक चीज बताओ कि जो आज लोग इकट्ठा हुआ है एक बार में नीम का जो थाना जिला बनाना के उपलक्ष्य का मंदिर, आपने क्या समस्या आवेगी अगर नीम का थाना जिला बन जाए? हमारे तो समस्या मतलब जितनी आनी थी वो पैदा करने के लिए इन्होंने अखाड़ा किया है, लेकिन वो अच्छा नहीं किया। ये सरकार का काम नहीं था कि एक को राजी रखे एक को करे। जिनके लिए जिला बनना है उन व्यक्तियों को मिला है ना, उदयपुर वाटी के पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग बाग हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। जिला बड़ा बहुत अच्छी बात, विकास के लिए होते हैं, लेकिन हमारा तो इसमें विकास नहीं विनाश करने वाली बातें हैं। हमसे नीम का थाना की दूरियां बहुत पड़ती हैं। दूसरी बात, नीम का थाना किसी भी प्रकार से सांस्कृतिक दृष्टि से देख लो, भौगोलिक दृष्टि से हमारे किसी भी रूप में काम नहीं आने वाला। नीम का थाना जिला बना तो नीम का थाना के लिए हमारी उदयपुर वाटी की 10, 12, 13 पंचायतें हैं, उन पंचायतों में मिलो। बाकी ये 24 पंचायतें ये झुंझुनू में रहना चाहती हैं, इसलिए रहना चाहते हैं कि झुंझुनू हमारे नज़दीक भी पड़ता है। दूसरा, हमारी भौगोलिक सांस्कृतिक जो विरासत है वो झुंझुनू से मेल खाती है, नीम का थाना से मेल ही नहीं खाती। रही बात, नीम का थाना का कोई अस्तित्व नहीं झुंझुनू के सामने। झुंझुनू विश्व पटल पे भी झुंझुनू महान है, भारत के पटल पे नहीं, विश्व पटल पे। झुंझुनू के भामाशाह जो दुनिया में फैले हुए हैं, झुंझुनू के वीर शहीद जो दुनिया में चर्चा में हैं, झुंझुनू में दरअसल में देखा जाए तो हर तरीके से मतलब प्रभुत्व रखता है नीम का थाना। चाहे वो कितने अपने आप को बड़ा मानते हैं, वहाँ के रहने वाले उनकी आवश्यकता भी है। हमारे भी कुछ व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्र के हैं, उनके झुंझुनू दूर पड़ता था, नीम का थाना उनके नज़दीक पड़ता है, तो उनके लिए बनाओ ना और वो जाओ। लेकिन हमारे जो 24 पंचायतें हैं ये किसी भी सूरत में नहीं तो जाएंगे, चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े, चाहे आंदोलन करें। आंदोलन के बाद में भी अगर नहीं मानते हैं तो धरना प्रसाद किया जाएगा। बाकी किसी भी सूरत में झुंझुनू में ही रहेंगे, नहीं कि नीम का थाना में मिलेंगे। बाकी हमारा मतलब इसमें भला भी नहीं है, मतलब सांस्कृतिक दृष्टि से रिश्ते नाते जो भी बोलचाल की भाषाएं हैं वो मेल ही नहीं खाती इनमें से। और यहाँ हमारी दूरी पड़ती है सर आपके यहाँ से नीम का थाना हमारे से 50 किलोमीटर पड़ता है, ये 40 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, ये चीज़ें हैं। और सुविधा जो साधन वगैरह 35 हमारे गाँव से तो पड़ता है। और कितने मतलब साधन कितने का यहाँ से साइड में? साधन ये तो हाईवे है। अब हमारे गाँव को होकर के हाईवे रोड जाती है। नीम का थाना के लिए 3 बसें बदलनी पड़ती है नीम का थाना जाने में। नीम का थाना किसी भी रूप में सूटेबल नहीं है। और क्या है नीम का थाना में, झुंझुनू का नाम लेने तो गर्व से सिर ऊंचा होता है। झुंझुनू के नाम से कहीं भी बोले, चाहे विदेश में जाकर के भी चर्चा करें, भारत के किसी भी हिस्से में जाकर के चर्चा करें, झुंझुनू के रहने वाले गौरवान्वित होते हैं अपने आप में कि झुंझुनू मतलब शहीदों का जिला है, भामाशाहों का जिला है, हमारी राष्ट्रीय धरोहर में है झुंझुनू। और नीम का थाना हमारे से मतलब वैसे भी देखा जाए दूर भी पड़ता है। विरासत की जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं वो भी नहीं मेल खाती। आपकी एक चीज़ बताइए, जैसे अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आपका क्या रहेगा? मांगे नहीं पूरी, संघर्ष करेंगे, नहीं मिलेंगे इसमें चाहे कुछ भी करना पड़े। और बड़ा आंदोलन में हमारे तो कन्नीराम रामदेव जी पहले ही किसानों के लिए शहीद हुए, हम भी किसान के बेटे हैं और कुछ हो जाएगा। जीते जी मुख्यमंत्री रहे जब तक भी 19 जिलों विकसित नहीं हो सकते। 19 जिलों को चलाने के लिए आज के दिन कम से कम 1 अरब रुपया चाहिए। ये तो इसने एक सिर्फ जादूगर वाला काम किया है, बोला ये जादू ये दिखा देंगे, ऐसे दिखाते अपना नाम निकाला कि मैंने ये कर दिया। वो बोलते हैं ना एक रात का सीएम वाला काम किया इसने। बाकी इसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, कुछ नहीं किया। बाकी 19 जिले चलाना एक महाभारत है। प्रतापगढ़ को जिला बनाया था, वो जिला भी 5 साल में अस्तित्व में आया था। इसने तो एक बोला मेरे को तो आना तो है नहीं, बस ये हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। 19 जिले आज गरीबों के अंदर यदि इतने पैसे देता तो शायद ये गहलोत सरकार वापस भी आती। इन जिलों की जरूरत नहीं थी, इतने पैसे आज 1 अरब रुपया खरब रुपया इसमें लगाता जनता में।
तो बहुत कुछ हो सकता। इसी के लिए धन्यवाद। बिल्कुल। अभी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट गहलोत सरकार वापस आएगी या नहीं आएगी? आएगी कहाँ से, पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, कहाँ से गहलोत सरकार तो खड्डे में अपने आप ही। कहाँ से रहेगी कैसे? और ये 19 जिले बना दिए ना, गरीबों में बांटते, ये बेचारे ऐसे सुरेश जैसे बैठे इनको देते, लाख लाख रुपए इनको देते गरीबों में, अपना आप गहलोत सरकार आती। और अभी जो रिसेंटली उन्होंने कोई स्कीम वगैरह निकाली थी बजट के अंदर, उसके बारे में आपने कुछ अस्तित्व नहीं है उनका। ये 19 जिले ले डूबे इसको, 19 जिलों ने बिल्कुल पानी फेर दिया। एक जिला बनाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत भारी पड़ता है, तो इसमें 19 जिले बनाना इसके लिए तो बहुत ही खड्डे वाली बात है। मतलब अपना नीम का थाना में बेचते हैं तो आत्महत्या करेंगे हम तो। झुंझुनू जिले को कहीं नहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। यदि हमको अशोक गहलोत परेशान करते हैं तो हम अशोक गहलोत को करेंगे परेशान। यदि अशोक गहलोत हमें परेशान करता है तो हम अशोक गहलोत को करते हैं परेशान। हम झुंझुनू जिले के लिए जी हैं। यदि झुंझुनू से अलग करेगा तो सागर सिंह के लिए आत्महत्या करेंगे और 5000 स्टूडेंट आत्महत्या करेंगे संस्कार साहित्य अकेडमी में गुडागोड़ जी के। हाँ जी, ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा में ताराचंद नाम खैरवा धोड़ाखेड़ा निवासी, ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा। हम जो अशोक गहलोत ने हमारे झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटने की जो योजना बनाई है, उसमें हम पूरी तरह से, मेरा गांव का बच्चा औरत महिला सब 5 साल से लेकर 80-90 साल तक जीने वाले सब विरोध करते हैं। कल मेरे गांव की हमने मीटिंग ली थी। कोई भी आदमी, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपने प्यारे झुंझुनू जिले को छोड़ना चाहता है। वो अपने आप का स्वाभिमान, अपना जिला चाहे हमारे ये जयपुर से भी ज़्यादा दूर पड़े, लेकिन झुंझुनू को अपनी माँ समझता है, झुंझुनू को अपना प्राण समझता है, झुंझुनू को अपनी जन्मभूमि समझता है, झुंझुनू को अपनी माँ समझता है। वो इसको नहीं त्यागना चाहता। जैसे किसी बच्चे को किसी की गोद से, माँ की गोद से कोई छीन कर ले जाता है, उस तरह से हमारे से अगर कोई हमें इस झुंझुनू से अलग करेगा तो हम जी जान कर से युद्ध करेंगे, संघर्ष करेंगे और कभी भी झुंझुनू जिले को नहीं छोड़ेंगे, नीम का थाना में नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारी संस्कृति भी अलग है, भौगोलिक परिस्थिति भी हमारी अलग है, हमारे रिश्तेदारी भी झुंझुनू से जुड़ी हुई है। हमारे बुजुर्ग और आज जो सब है वो झुंझुनू के प्रिय है। झुंझुनू की जो स्वाभिमान है, झुंझुनू का जो जानते हैं सब कि झुंझुनू विश्व तक प्रसिद्ध है, तो हम उस प्रसिद्ध जिले को छोड़कर एक नीम का थाना नाम के गांव जिले में जाना नहीं चाहते। जनता की थारकन के राय है, के खरी है थारी जनता थारे पार्स थार वार्ड में? देखिए, हमारे एकमात्र हमारे वार्ड में ही नहीं, हमारे पूरे गांव में जो गुडागोड़ जी को नीम का थाना में शामिल करने का कुप्रयास किया गया है, उसका भारी विरोध हो रहा है। मुख्य बात तो यहाँ के जो छोटे समाज हैं, जिनकी जनसंख्या कम है, उन लोगों का राजनीतिक अस्तित्व ख़त्म करने का कुप्रयास किया जा रहा है। जो भविष्य में जो छोटे छोटे समाज है, जो जनसंख्या के अनुपात में जिनकी जनसंख्या कम है, उन लोगों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और हम बात करें तो झुंझुनू जिला है, जो झुंझुनू जिला मुख्यालय है वो गुडागोड़ जी से सीधा रास्ता पड़ा है, मगर नीम का थाना का पहली बार से तो सीधा कोई रास्ता ही नहीं है। और जो भी है वहाँ पे शाम को 5 बजे बाद में तो कोई आदमी जा ही नहीं सकता। एकदम आतंकवादी या खौफनाक एरिया है और पहाड़ी एरिया है, वहाँ की भाषा अलग है, पानी अलग है, सब कुछ अलग है वहाँ पे, और पहाड़ी बेल्ट है। हम झुंझुनू ज़िले के यहाँ पे सभी लोगों की आपस में भाषा भी मेल खाती है और सभी की शुरू से ही जानकारी भी है, तो झुंझुनू ज़्यादा बेटर रहेगा हम गुडा वालों के लिए। और हम गुडा वाले झुंझुनू जिला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। झुंझुनू जिला वीरों की खान है, हमारा जिला RJ 18 था और RJ 18 ही रहेगा। इसके लिए अगर हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे बड़ा गांव से लेकर गुडागोड़ जी, चाहे रघुनाथपुरा, सारी सड़कें जाम कर दी जाएंगी। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जनता का आक्रोश है ये, इसके आगे सरकार को झुकना पड़ेगा और गुडागोड़ जी को हम किसी भी हालत में नीम का थाना जिले में शामिल नहीं होने देंगे। हमने जो विधायक साहब है और मंत्री जी के बीच में खटपट चल रही है, वो को तो नहीं, ये राजनीतिक इश्यू नहीं है। इसमें जैसे कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने वाले विकास जी गिल भी थे, विजेंद्र जी इंद्रपुरा भी थे, सुकर्ण जी चौधरी भी थे,
ऐसे बहुत सारे नेता थे। ये गांव का मुद्दा है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई स्थानीय विधायक से भी कोई ऐसी बात नहीं है। ये हमारे गुडा गांव की जनता के हक व अधिकारों का मुद्दा है। इसके लिए सारे नेताओं को अगर जो भी हमारा साथ देना चाहिए, हम गांव वालों का, गुडा क्षेत्र के अंतर्गत जो गांव नीमका थाना में नहीं जाना चाहते, अगर वो साथ देना चाहे तो हम उनका स्वागत करते हैं। ब्रांडेड हैं, ब्रांडेड रहेंगे, ब्रांडेड थे। RJ 18 हमारे दिल में, झुंझुनू हमारे खून में है और वीरों की धरती के नाम से पुकारने वाला झुंझुनू। मोदी जी भी यहाँ आए थे तो झुंझुनू झुकता नहीं जानता, तो इसलिए झुंझुनू निवासी हैं तो हम भी झुकना नहीं जानते। और कोई भी सूरत पे कितना भी बड़ा आंदोलन लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। राजस्थान की सरकार को हमारे छात्र जीवन में हमने कई बार झुकाने का कार्य किया है और वो समय अब नज़दीक है, हम झुकाने का कार्य करेंगे। झुंझुनू में थे और झुंझुनू में रहेंगे। बात रही कि राजस्थान की सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, अंतिम बजट में और एक लॉलीपॉप के जो बजट में जो घोषणा की है, शर्म की बात है। एक साथ कोई जिले के अंदर 20 जिले बना सकती है, ग्राम पंचायतों का गठन नहीं कर सकती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम झुंझुनू के थे और झुंझुनू के हैं और झुंझुनू के रहेंगे। चाहे किसी प्रकार का कोई भी आंदोलन करे, हमें घेराव करना पड़े, जिला कलेक्टर का करना पड़े या राजस्थान सरकार तहसील है। एक चीज़ सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन कौन से एरिया को नीमका थाना के अंदर मिलाने की बात है? गुडागोड़ जी संपूर्ण ही मान लो और उदयपुर वाडी संपूर्ण को ही नीमका थाना में मिलाया जा रहा है। इस साइड झुंझुनू के जो नज़दीक विलेजेज है कौन कौन से है लास्ट? झुंझुनू के नज़दीक जैसे बड़ा गांव है, शीतल है, बजावा है, सलसर है, नाटास है और खिमासर है, छऊ है, टीटनवाड़ है, केड है, छाउसरी है, बाटीवाड़ है, ये सारे हैं। और गुडागोड़ पूरा ही मान लो ये झुंझुनू के नज़दीक ही है। तो अभी एक चीज़ बताइए, जो फाइनल हो गई क्या कि नीमका थाना के अंदर ही आपको जाना पड़ेगा? देखो ये तो फाइनली है, जो सरकार ने जो तय किया है वो तो फाइनली है और ज़िला बना दिया, वो भी हमें उसके लिए भी खुशी की बात है। लेकिन मेरा सरकार के मंत्रियों से और सरकार के कार्यकर्ताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि, और मेरा पुरजोर विरोध भी इसके लिए, कि हम उस ज़िले से हैं जिस ज़िले की पहचान देश विदेश के अंदर जिसको वीरों की भूमि कहा जाता है, और इसके लिए हमें, उस ज़िले के हम निवासी हैं, इसके लिए हमें बड़ा गर्व है। और यदि हमें इस ज़िले से हटा के और यदि नीमका थाना में मिला दिया जाता है तो हमारी तो पहचान ही नहीं है। नीमका थाना को तो कोई पहचानता भी नहीं आज। और आज झुंझुनू के नाम से आप कहीं भी चले जाओ देश के अंदर, तो इसके लिए हमें गर्व है और इसी से हमारी पहचान है। और इसके लिए हमें नीमका थाना में मिलाने के लिए मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। यदि नीमका थाना के नज़दीक कोई गांव है और उनमें उन लोगों को मिलाया जाता है वहाँ पे और उनको नज़दीकता से फ़ायदा मिलता, तो हमें उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। ज़िला बना अच्छी बात है, लेकिन हमें झुंझुनू के नज़दीक से 20-20 किलोमीटर की दूरी से और 70 किलोमीटर की दूरी हम तय करेंगे, ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई न्याय और जनता के हित की बात है। और मैं यही बात कहना चाहूँगा कि हमारी पहचान है वो वीरों की भूमि से है और हम उसके निवासी हैं। एक चीज़ बताइए, जैसे कि आए दिन आजकल ऐसी चर्चा बनी हुई है कि आपके जो विधायक जी है राजेंद्र जी गुड्डा और जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है उनके बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रहती है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसकी वजह से आपको नीमका थाना के अंदर भेज दिया उन्होंने? देखो ये तो मतलब यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं और इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है। और राज्य में आज वो मंत्री भी हैं कि यहाँ की लोकल जनता है उनको यहाँ से हटा के यदि नीमका थाना में भेजा जाता है तो मुझे ये न्यायोचित बात नहीं लगती और ये हित की भी बात नहीं है। यदि उनके आपसी कोई टकराव है तो वो उनका मसला है, जनता क्यों बीच में है? जनता का क्या लेने देना उससे। और इसका मंत्री महोदय को भी खुल के विरोध करना चाहिए, यहाँ के जनता के बीच में आके उनको इस बारे के अंदर अवगत कराएं और सरकार से मांग करें कि हमारे जो गुडा तहसील है उसको वहाँ पे ना मिलाया जाए। सर आपका क्या कहना है कि 20 किलोमीटर से और 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी ज़िले के लिए, उसके बारे में? नमस्कार जी, आपका चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और सभी लोग नीमका थाना नहीं जाना चाहते, वो अपने ज़िले के अंदर ही रहना चाहते हैं। ज़िला बना बहुत अच्छी बात है, विकास होगा
राज्य सरकार ने बहुत अच्छा कदम किया है ज़िले के लिए। लेकिन अब इस उदयपुर वाटी क्षेत्र के जो वो गांव लगते हैं उधर के जो नीम का थाना के नज़दीक है उनको मिलाया जाए, बल्कि इन गुड्डा गोड़जी तहसील के गाँवों को नहीं मिलाया जाए। मेरा तो यही कहना है, वरना उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होनी। हाँ, इनको परेशानी होनी है। इनका उधर की उस तरफ कभी रूट ही नहीं रहा हुआ है। मेरी भी तहसील गुड्डा ही है। और अभी जो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 19 नए ज़िले बनाए हैं उन्होंने राज्य के विकास के लिए किया है। लेकिन मेरा मानना ये है कि नीमका थाना को ज़िला बनाने की आवश्यकता तब पड़ी कि उनका नीमका थाना सीकर हेडक्वार्टर से दूर था। तो उनकी समस्या दूर करने के लिए हमारे लिए क्यों नई समस्या पैदा की जा रही है? जब हम झुंझुनू में रहना चाहते हैं, हमारा झुंझुनू नज़दीक पड़ता है, तो हम ये दिल से भी चाहते हैं कि हम इसी ज़िले में जुड़े रहें। दूसरी बात ये है कि अगर हमें नीमका थाने ज़िले के साथ जोड़ा जाता है तो एक तो देखो हमेशा सबसे बड़ी परेशानी की हमें दिक्कत ये रहेगी कि जो समस्या नीमका थाना ग्राम वासियों को थी कि भाई उनको सीकर जाने के लिए बहुत दूर पड़ता था, वही समस्या हमारे लिए पैदा हो जाएगी। तो ये राज्य का विकास, एक कोने का विकास हो रहा है तो साथ में एक कोने का नुकसान हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि जो गांव नीमका थाना के नज़दीक पड़ते हैं या जो गांव नीमका थाना में जाना चाहते हैं उनको मिलाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के जो पहले है हम उसी में रहना चाहेंगे और हम हर संभव उसका विरोध करेंगे। और मुख्यमंत्री से या हमारे मंत्री महोदय से या जो भी अधिकारी, कोई प्रशासनिक आदमी हमारा इस मामले में सहयोग करेगा, हमारी सुनेगा, उससे हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे को हमारे ज़िले में ही रहना दिया जाए। और गुड्डा क्षेत्र पूरा का पूरा पूर्ण रूप से ग्रामीण एरिया सारा का सारा झुंझुनू से जुड़ा रहना चाहता है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि गुड्डा से नीमका थाना की जो परिवहन की कनेक्टिविटी है उसमें झुंझुनू जाने में 30-35 मिनट में आदमी पहुंचता है, उधर 2.5-3 घंटे लगते हैं। तो वो तो हमेशा के लिए नई परेशानी हो जाएगी। दूसरी बात है कि डेवलप ज़िले से उठा के और एक नए ज़िले में ज़बरदस्ती 25 किलोमीटर से 70 किलोमीटर जाने के लिए ये हमारे साथ एक अन्याय किया गया है और हम इसका विरोध करें। जो आपको नीमका थाना ज़िला बनाने की जो बात चल रही है गुड्डा की, उसके बारे में आपका क्या कहना है? लोग विरोध कर रहे हैं, आज वहाँ पे तहसील के अंदर भी गए थे ज्ञापन देने के लिए, उसके बारे में? इसका विरोध जो 3 दिन से चल रहा है और परसों भी हमारी मीटिंग हुई थी। कल भी बालाजी स्टैंड पे इसके विरोध प्रदर्शन किया था और बड़ागांव स्टैंड पे विरोध प्रदर्शन किया था, बजावा में विरोध प्रदर्शन किया था और आज गुड़ा में विरोध प्रदर्शन किया है इसका। बाकी हमारे जो यहाँ क्षेत्र की जो संख्या है उसमें ज़्यादातर संख्या जो है वो इससे असुविधा महसूस करती है नीमका थाना ज़िला बनाए जाने को। इसके कारण से हम इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसके एक तो जैसे साधन परिवहन कनेक्टिविटी वो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा क्या है, दूरी भी ज़्यादा है, जिससे क्या है हमारी झुंझुनू जो है वो ज़्यादा सूटेबल है कंपेयर करें तो अपन नीमका थाना से। तो नीमका थाना के अंदर जो भी सुविधाएं हैं वो झुंझुनू में मिल रही हैं। तो हम तो देखो यही चाहते हैं कि झुंझुनू में हमारा ज़िला रहना चाहिए। नीमका थाना जो है उसके पास की जो उसकी पंचायतें हैं वही नीमका थाना के अंदर कनेक्ट हो। और बहुत खुशी है कि नीमका थाना को ज़िला बनाया गया है, उससे इसको भी फ़ायदा मिलेगा, यानी जो अपने क्षेत्र है वो छोटा होगा, जो भी सुविधाएं हैं, जो कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं, वो हर एक गांव के टच में हो पाएंगे। इसलिए एक तो अपने जो क्राइम रेट है वो बहुत कम हो जाएगा और नीमका थाना के अंदर भी क्राइम रेट कम होगा, यहाँ भी क्राइम रेट कम होगा। तो बहुत अच्छी बात है नीमका थाना को ज़िला बनाया गया है। लेकिन हमारी जो पंचायत है उन्हें झुंझुनू में रहना दिया जाए, हम यही चाहते हैं। हमने सभी से बात करवाई, जितने भी लोग इकट्ठा हुए उनका ये कहना है कि नीमका थाना ज़िले को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े। उसके अलावा अभी इनकी जो आगे की जो रणनीति रहती है, अभी 5 तारीख का इनका प्लान है कि जयपुर के अंदर जाएंगे और घेराव करेंगे मुख्यमंत्री आवास का और जिन्होंने ये ज़िले बनाने की घोषणा करी है उनके आवास का। तो उसके अलावा कोई नेक्स्ट जो अपडेट आती है हम आपके लिए लेकर आते हैं।